नहीं बना पाएंगे। ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। दोस्तों, आपने अब तक कई पुलिस ऑफिसर ऐसे देखे होंगे जो देर सवेर सरकार की हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं या किसी दबाव में आ ही जाते हैं। वो अलग बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। विडंबना ये है कि ऐसे लोग जो सही मायनों में अपने फर्ज को सबसे पहले रखते हैं, सही तरीके से नियम कायदों में रहकर निभाते हैं, वो विरले हैं, बहुत कम हैं ऐसे लोग। वरना जिस तरह का माहौल है, हर कोई धारा में बहता नजर आता है। पता सबको है कि सही गलत क्या है, लेकिन भविष्य अपना सबको बनाना है। वैसे ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि एक अफसर ने ध्यान खींचा इन दिनों, तो सोचा आपसे भी मिलवा देते हैं। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मामले में हिंदू आरोपियों पर कार्रवाई हुई तो हिंदू महासभा के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2 जून को एसएसपी दफ्तर के बाहर हिंदू महासभा ने विरोध जताया, दावा किया कि पुलिस निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। जमकर नारेबाजी हुई और इस बीच एसएसपी संजीव सुमन ने हंगामा सुना तो दफ्तर से निकलकर आ गए और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को जमकर हड़का दिया। संजीव सुमन ने साफ कहा कि उन पर किसी भी तरह के दबाव का असर नहीं होगा, वो किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। हर कोई सन्न रह गया, अरे ये क्या हुआ, ऐसा तो न सोचा था। लेकिन दोस्तों, संजीव सुमन का ये रुख कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कथित तौर पर फोकट की नेतागिरी चमकाने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्ती दिखाई है। अगर अभी तक भी आपको मामला क्या है ये नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं कि दरअसल मामला अलीगढ़ का है, जहां कुछ दिन पहले गौमांस ले जाने के शक में मुस्लिम मीट व्यापारियों के साथ मारपीट कर दी गई थी। बाद में लैब टेस्ट में पता चला कि मीट गौमांस नहीं था। इस मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए। हिंदू संगठनों से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मांस कारोबारियों को पीटने वाले और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हिंदू महासभा से जुड़े लोगों का आरोप है कि मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इसे लेकर संगठन के लोग प्रदर्शन करने एसएसपी दफ्तर के सामने पहुंचे तो पुलिस अधिकारी ने सबको कानून का कायदा याद दिला दिया। संजीव सुमन ने कहा कि अगर आप लोग मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे हैं तो नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं मीटिंग छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। अगर आपको लगता है कि चीख चिल्लाकर आप मुझे दबा लेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने लगूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर आप जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर आप मेरे को दबाव बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। ठीक है, या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ऐसा दबंग ऑफिसर भैया कम ही देखने को मिलता है, तो जानना तो बनता है कि आखिर कौन है एसएसपी संजीव सुमन। संजीव सुमन मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पिता का नाम महेश्वर तिवारी है। संजीव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। बीटेक के बाद संजीव ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की, लेकिन बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआती अटेम्प्ट्स में वो असफल रहे, लेकिन आखिरकार उनका सिलेक्शन भारतीय पुलिस सेवा में हो गया। संजीव सुमन की पहली तैनाती 2016 में बतौर एएसपी बागपत में हुई। 2018 में उन्हें एडिशनल एसपी वेस्ट बनाकर कानपुर भेजा गया। 2019 में उन्हें बागपत का एसपी यानी पुलिस कप्तान बनाया गया और बतौर पुलिस कप्तान ये उनकी पहली पुलिस पोस्टिंग थी। 2020 में संजीव सुमन को लखनऊ डीएसपी पूर्व की तैनाती मिली। लखनऊ की ही बात है, 2021 में कोरोना काल चल रहा था जिसमें कड़ी पाबंदियां थी। शादी को लेकर भी सरकार की सख्त गाइडलाइंस थी और इसी दौरान यूपी पुलिस के कुछ सिपाही अपने दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। उनके लौटने पर संजीव सुमन ने उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ने की सजा दी। 2021 में ही उनका ट्रांसफर लखीमपुर खीरी में हो गया और वहां के एसपी रहते हुए उनके कार्यकाल में दलित समुदाय की 2 सगी बहनों की बाद हत्या कर दी गई। उनके शवों को पेड़ पर लटकाया गया। इस घटना का कुछ लोग विरोध भी करते हैं। संजीव सुमन उन्हें समझाते हैं और व्यवस्था खराब न करने की दुहाई देते हैं। इस बीच एक शख्स पर संजीव सुमन भयंकर भड़क जाते हैं। उससे कहते हैं, मैं सही बात बोल रहा हूँ, ये नेतागिरी कर रहे हैं। यहाँ पर
सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूं कि नेतागिरी कर रहे हो। पूरे समाज के साथ हम लोग हैं, व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। सही बात बोल रही है, नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन है? जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। कौन है भाई? मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। आपका भाई किनारे ले चलो, आपका भाई किनारे ले चलो। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग सही है। 2 घंटा 4 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। इसके बाद उनका एसएसपी बनने का नंबर आया। सरकार ने उन्हें मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाकर भेजा। 2023 में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की यूपी पुलिस के साथ कुछ कहासुनी हो गई। संजीव सुमन ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। उन्होंने नाराज कांवड़ियों को मनाया भी और उनके साथ जमकर डांस भी किया और उनकी ये कार्यशैली काफी पसंद की गई, खूब तारीफ हुई। जनवरी 2024 में उनका तबादला अलीगढ़ हो गया। एसएसपी अलीगढ़ के पद पर रहते हुए अनुशासनहीन पुलिस कर्मियों को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। सुबह की परेड के दौरान ठीक से दाढ़ी न शेव करने वाले पुलिस कर्मियों को उन्होंने राइफल लेकर दौड़ा दिया।